अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं समिया रसोई घर और आज बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपके साथ चिकन पार्सल्स की। इसे आप चाय के साथ सर्व कर सकते हैं या बच्चों के लंच बॉक्स के लिए ये एक आइडियल डिश है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पार्सल्स की डो बनानी है और डो के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 1 कप मैदा है, इसे मैंने छान लिया है, हाफ अंडा जाएगा, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर है, मेल्टेड घी है 1 से 2 टेबल स्पून, हाफ टी स्पून नमक है, थोड़ा सा हमें कॉर्नफ्लोर चाहिए 1 से 2 टेबल स्पून और नीम गर्म पानी चाहिए हमें डो को गूंदने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। मैदे के अंदर हम डाल देंगे बेकिंग पाउडर, नमक, हाफ एग, इसे मैंने बीट कर लिया था, इसे पहले मिक्स करेंगे। ये मिक्स हो चुका है, इसके अंदर मैं डाल दूंगी नीम गर्म पानी, थोड़ा करके डालेंगे कि सॉफ्ट डो तैयार हो जाए। ये मैंने पानी डाल के एक डो सी बना ली है, इसको मजीद हमने नीट करना है। तो यहाँ सरफेस के ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और इसे मैं मसलूंगी ताकि एक नीट डो तैयार हो जाए। जी ये डो तैयार हो चुकी है, ये देखिए इतनी सॉफ्ट डो होनी चाहिए। इसको मैं रख दूंगी इस बॉल के अंदर। मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी और 20 से 25 मिनट के लिए मैं इस डो को रख दूंगी ताकि ये डो ज़रा सेट हो जाए। इतनी देर में हम इसकी फिलिंग तैयार कर लेते हैं। फिलिंग के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, 1 पाव चिकन का कीमा है, आप इसकी जगह बीफ या मटन का कीमा यूज़ कर सकते हैं। नमक टू टेस्ट है, या मैंने हाफ टी स्पून लिया है। सुरख मिर्चें हैं हाफ टी स्पून या टू टेस्ट, आप इसकी जगह कुटी हुई सुरख मिर्चें भी डाल सकते हैं। 1/4 टी स्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, हाफ टी स्पून भर के गरम मसाला पाउडर है, 1/4 टी स्पून चिकन पाउडर है, का है 1 टेबल स्पून, आप इसकी जगह लेमन जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून भर के ऑयल है, आप बटर ले सकते हैं, घी ले सकते हैं, ये फिलिंग में जाएगी। और एक प्याज है, इसको मैंने इस तरह फाइन चॉप्ड कर लिया है। अगर आप कप के हिसाब से मेजर करें तो ये हाफ कप चॉप्ड प्याज है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने फ्राई पैन ले लिया है, इसके अंदर मैं डाल दूंगी ऑयल। 1 टेबल स्पून भर के मैंने ऑयल लिया है, इसके अंदर मैं डाल दूंगी प्याज और इसे फ्राई करूंगी। जो ही प्याज सॉफ्ट हो जाए, इसके अंदर मैं डाल दूंगी अदरक लहसुन, फ्राई करेंगे। ये फ्राई हो चुका है, इसके अंदर मैं डाल दूंगी कीमा, नमक, सुरख मिर्च और हल्दी, सिरका, गरम मसाला, चिकन पाउडर। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और इतना पकाएंगे कि चिकन का कीमा जो है वो गल जाए। ये चिकन का पानी ड्राई हो चुका है और चिकन गल भी चुकी है। यहाँ पे मैं इसका चूल्हा कर दूंगी बंद और इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी। फिलिंग जो है वो ठंडी हो चुकी है। तकरीबन 1 टेबल स्पून अंडा ले लिया है, इसके अंदर मैं डाल दूंगी थोड़ा सा पानी, अबाउट हाफ 1 टीस्पून, मिक्स करूंगी और ये अंडा मैं इस फिलिंग के अंदर डाल दूंगी। जोड़े रखेगा कि फिलिंग गिरेगी नहीं। इसे अच्छी तरह तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और ये प्रोसीजर आपने तब करना है जब कीमा अच्छी तरीके से ठंडा हो जाए। ये हो गया, इसको अब एक साइड पर रख देंगे। अब इसको हम बेलेंगे। इधर मैंने थोड़ा सा मैदा ले लिया है डस्ट करने के लिए, सरफेस के ऊपर हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसको अब हम बेल लेंगे। ये मैंने बेल लिया है, इसके ऊपर अब हम लगाएंगे, आप मेल्टेड बटर लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने घी लिया है और इसे मेल्ट कर लिया है, ये इसके ऊपर लगाएंगे। ये लगा दिया, इसके ऊपर अब हम लगाएंगे ये जो कॉर्नफ्लोर मैंने रखा था। आप इसकी जगह चावल का आटा इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन चावल का आटा हर घर में मौजूद नहीं होता, इसलिए आज मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। हमने इसे टाइटली रोल करना है। इस तरह रोल कर लिया। अब इस फॉर्म के अंदर हम इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे ताकि ये जरा फॉर्म हो जाए।
उसके बाद मैं इसका नेक्स्ट स्टेप करूंगी। जी आधे घंटे के लिए मैंने इसे फ्रीजर में रख दिया है। ये थोड़ी सी गर्म हो गई है, इसको अब मैं निकाल लूंगी। फिलिंग हमारी तैयार है और इधर मैंने एक पिज्जा ट्रे ले ली है, इसके ऊपर मैंने ऑयल लगा दिया है। ओवन मैंने प्री हीट होने गर्म होने के लिए रख दिया है 180 डिग्री पर। अब इस रोल के हमने करने हैं पेड़े। 5 इक्वल साइज में हम पेड़े काटेंगे। पहले निशान लगा लेंगे। अब इन पेड़ों को हम हल्का सा करेंगे प्रेस और हल्का सा हम बेलेंगे, बहुत ज्यादा नहीं बेलना। इसके अंदर मैं रख दूंगी फिलिंग। फिलिंग हम ज्यादा अपने नहीं करनी, बस 1 से 2 टेबल स्पून, इससे ज्यादा नहीं। ये हो गया। अब इसको हम साइडों से पकड़ के एक पेड़े की शक्ल देंगे। अच्छे तरीके से इसे पंच डाउन करेंगे ताकि खुले ना। ये इस तरह हो गया और यहाँ मैं बेकिंग ट्रे में रखती रहूंगी और हाथ से हम इसे हल्का सा प्रेस कर देंगे। इसी तरह मैं बाकी भी बना लूंगी। जी ये मैंने बना ली है। इसके ऊपर मैं कर दूंगी अंडे से ब्रश ताकि एक अच्छा कलर इसके ऊपर आ जाए और इसे मैं बेक होने के लिए रख दूंगी 180 डिग्री पर 15 से 20 मिनट के लिए। ओवन की हीट जो है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जी ये बेक हो चुके हैं, इसको मैं प्लेटर में निकालूंगी। जी बेहतरीन से चिकन पार्सल हमारे तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर मैं एक आपको कटिंग करके दिखा देती हूँ। ये देखें। जी बेहतरीन से चिकन पार्सल तैयार हैं। इसे मैं चिली गार्लिक सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ। आप किसी भी सॉस के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। टी टाइम स्नैक्स के लिए या बच्चों के लंच बॉक्स के लिए आइडियल ये रेसिपी है। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा। मेरे चैनल समिया रसोई घर को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि आपको नई से नई वीडियोस और रेसिपीज मिलती रहें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।